The name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum. Today we are going to study about the preparation of ethene. तो इसमें हम डिफरेंट मेथड्स इथीन की प्रिपरेशन की स्टडी करेंगे, किस तरह से हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नंबर 1 मेथड एज यू कैन सी इज़ बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। यानी अगर आपको अल्कोहल दे दिया जाए तो आप उससे इथीन किस तरह बनाएंगे, आप उसको डिहाइड्रेट करवाएंगे। डिहाइड्रेशन क्या होता है? डिहाइड्रेशन आपको पता होगा कि डिहाइड्रेशन इज़ द रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई हैव टेकन इथेनॉल। 2 कार्बन्स हैं, 2 कार्बन के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो ईथ यूज़ होता है। ठीक है, और क्योंकि OH ग्रुप लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, तो ये अल्कोहल की फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए इसको हम कहेंगे इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल को आप किस तरह से डिहाइड्रेट करवा रहे हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड इज़ वन ऑफ द यू कैन से गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये डिहाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है, इजीली डिहाइड्रेट कर देता है, कंपाउंड्स में से वाटर को रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे हम हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको ट्रीट करवाएंगे, तो ये इसमें से वाटर को रिमूव करवा के इथीन में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे मैं आपको जो है इसका थोड़ा सा मैकेनिज़्म भी बता देती हूँ कि किस तरह से ये होगा। ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं 2 लोन पेयर्स। ठीक है, दिस ऑक्सीजन इज़ गोइंग टू अटैक दिस हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को क्यों अटैक करेगा? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है। ठीक है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोन पेयर मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन के, जो उसको न्यूक्लियोफिलिक बना रहे हैं, और वो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, जिसकी वजह से वो आपकी टेंडेंसी रखता है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसकी रीज़न है, और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो ये जब इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आई एम गोइंग टू शो ओवर हेयर। अब यहाँ पे जो हमारे पास ऑक्सीजन है, इसने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, और इसके ऊपर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मैंने डाउनवर्ड शो किया, आप इसको अपवर्ड भी शो कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज शो कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज शो करने का मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसने अपने पास से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो इसका अपना लोन पेयर था वो यूटिलाइज़ किया है। तो फिलहाल अभी के लिए ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ है, क्योंकि 2 से ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है। ये एक लोन पेयर के साथ इसने ये 3rd बॉन्ड बनाई है। ठीक है, नॉर्मली ऑक्सीजन कितनी बॉन्ड्स बनाता है? 2 बना सकता है। एक बॉन्ड इसकी ये बनी हुई है, एक इस तरफ बनी हुई है। ठीक है, तो अपवर्ड जो बॉन्ड H जो इसने एब्स्ट्रैक्ट किया है, डैट इज़ बिकॉज ऑफ द लोन पेयर से इसने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आप कह लें कि इसने डोनेट करके ये बनाई है। अब जब ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो बाकी ये जो सल्फ्यूरिक एसिड का पार्ट है, इस पर क्या इफेक्ट आएगा तो वो भी देख लेते हैं। ये जो आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा दूर बनाऊंगी ताकि आपको बॉन्ड दिखे। ठीक है, इस OH के दरमियान भी बॉन्ड थी, हाइड्रोजन उधर चला गया। हाइड्रोजन जब उधर गया तो ये जो बॉन्ड था, बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर हो जाएंगे शिफ्ट। ठीक है, तो जो बाकी का पार्ट है वो एज अ एनाइन क्या हो जाएगा। अब मैं इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख देती हूँ। ठीक है, आप इसको यूँ HSO4 नेगेटिव भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको OSO3H नेगेटिव, दोनों फॉर्म्स में आपको ये मिल जाएगा बुक्स में लिखा हुआ। ठीक है, तो ये जो बाकी का पार्ट है, अब ये क्या करेगा, इसके ऊपर आ चुका है नेगेटिव चार्ज। दिस नेगेटिव चार्ज इज मेकिंग इट्स बिहेवियर न्यूक्लियोफिलिक, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, ये अब अटैक करेगा किसी भी पॉजिटिव साइड के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या करने जा रहा है, ये जाके अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है, तो ये इस हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। इसको अब हम ग्रीन कलर से शो कर देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, ये इस हाइड्रोजन को जब लेगा तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, यहाँ पे ये लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट करके जा रहा है।
अब ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड करेगा। जब ये इसके साथ बॉन्ड करेगा तो ऑब्वियसली ये वाली बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो कमी हुई है जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, वो दोबारा क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए और पॉजिटिव चार्ज हट जाए। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में शो करती हूँ। इसने हाइड्रोजन ले लिया और हाइड्रोजन लेने के बाद ये HSO3 था। ठीक है, अब ये क्या बन चुका है, H2SO4। ठीक है, ये HSO4 नेगेटिव था और अब इसने हाइड्रोजन ले लिया तो ये दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड जनरेट हो रहा है, तो सल्फ्यूरिक एसिड इज बिहेविंग एज अ कैटलिस्ट ओवर हियर। जब भी रिएक्टेंट में एक चीज़ यूज़ हो रही हो, H2SO4 यूज़ हो रहा है, कोई भी चीज़ रिएक्टेंट में यूज़ हो रही हो और दोबारा से वो रिएक्शन के एंड पे आपको दोबारा अवेलेबल हो जाए, दोबारा वो उसी फॉर्म में मिल जाए, तो वो याद रखिएगा एज ए कैटलिस्ट बिहेव कर रही होती है। यानी वो रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में हेल्प तो कर रहा है लेकिन वो उसमें यूटिलाइज नहीं हो रहा। ठीक है, वो दोबारा प्रोड्यूस हो गया और दोबारा हमें मिल गया। इट मीन्स कि इट इज़ जस्ट बिहेविंग एज ए कैटलिस्ट इन ऑर्डर टू मेक द रिएक्शन स्पीडी। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या जल्दी जो है आपका रिएक्शन प्रोसीड कर जाए। ठीक है, तो ये दोबारा H2SO4 बन चुका है। ये हाइड्रोजन लेने के बाद ये इस पर शिफ्ट हो गया था। ठीक है, ये मैं इसको आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ठीक है, इस फॉर्म में। ठीक है, ये जो पीछे का पार्ट था वो क्या था, इस फॉर्म में आ चुका है ना। अब ये बॉन्ड क्या करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, यानी इस कार्बन के साथ ये कार्बन बॉन्डिंग कर लेगा। जब ये इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा तो ऑब्वियसली वैलेंसी डिस्टर्ब होगी, तो उस वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए ये वाला कार्बन ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये H2O लेके वाटर बन के निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है आप देख सकते हैं कि ये क्या मैं अपवर्ड शो कर रही हूँ, ये H2O बन के निकल जाएगा। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से आ गए जो इसने यूटिलाइज किए थे। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट जो है आपके पास ये कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन गई है। ठीक है, तो ये आपका बन गया इथीन। सो दिस इज़ द वे कि आप इथीन प्रिपेयर कर सकते हैं। इथीन प्रोडक्शन हो रही है बाय द हेल्प ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इथेनॉल आपने लिया था। ठीक है, इथेनॉल में OH है, OH जो है O के ऊपर होते हैं लोन पेयर। लोन पेयर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे इस हाइड्रोजन के ऊपर। इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बॉन्ड है पोलर। ठीक है, ये बॉन्ड पोलर क्यों है, क्योंकि O इज़ अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और वो हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है विच इज़ अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो ये बॉन्ड पोलर है, तो ये जब इसको अटैक करेगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, तो आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा ये सल्फ्यूरिक एसिड का पार्ट। ठीक है, A9 बन के, और ये क्योंकि इसका हाइड्रोजन ले रहा है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि लोन पेयर यूटिलाइज हुआ है। ठीक है, तो अब इसके पास डेफिशिएंसी होगी, इसने अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को दे दिया है। अब क्या होगा, दोबारा से ये न्यूक्लियोफिलिक जो पार्ट है जो सल्फ्यूरिक एसिड से बचा था ये अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन इसके पास आके ये दोबारा H2SO4 रीजनरेट हो गया। ठीक है, यानी कैटेलिस्ट बन गया। और जो यहाँ का बॉन्ड था, ठीक है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड छोड़ के जा रहा है कार्बन के ऊपर, तो वो मैंने यहाँ कार्बन के ऊपर शो किया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल माइन्यूट कह लें कि स्टेज होती है, जल्दी जल्दी ये नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। ये नहीं कि ये कार्बन के ऊपर ज़्यादा देर तक रहेगा, क्योंकि कार्बन नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर नहीं रखता है, तो वो जल्दी से क्या करेगा, साथ वाले कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेगा। और जैसे वो यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये H2O पॉजिटिव एज अ गुड लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा वाटर की फॉर्म में। ठीक है, तो जो इसके दरमियान बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स से वो ऑक्सीजन के ऊपर रिटर्न हो गए। अब H2O दोबारा से वाटर निकल गया है। ठीक है, तो जो वाटर यहाँ निकल चुका है, यानी ये मॉलिक्यूल क्या हो गया है, डिहाइड्रेट हो गया है। बाकी का मॉलिक्यूल आपके पास इथीन बन चुका है। ठीक है, सो इस तरह से आपने इथीन की प्रिपरेशन कर ली। सेकंड मेथड जो आपके पास है वो आप यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड और उसके साथ साथ फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ आपने इथेनॉल ही लिया, सिर्फ आपने कैटलिस्ट लिया। ठीक है, कंडीशन क्या है, 350 to 360 टेम्परेचर है। तो अगेन आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, इथीन प्लस वाटर। ठीक है, यानी यहाँ से ये जो है आपके पास OH
ये रिमूव होगा, इस कार्बन के पास से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप 2 कर लो क्योंकि एक मैंने ऊपर शो कर दिया। तो ये OH और ये H क्या बन रहे हैं, वाटर बन रहा है, और बाकी का जो ये बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इन दोनों के दरम्यान एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आप एक एसिड यूज़ कर रहे हो, डेट इज़ फॉस्फोरिक एसिड। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपको टेम्परेचर कम मेंटेन करना पड़ रहा है। ठीक है, आपको टेम्परेचर कम प्रोवाइड करना पड़ रहा है क्योंकि ये आके जो है हेल्प करवा रहा है डिहाइड्रेशन में। ठीक है, एसिड है तो डिहाइड्रेशन में ये आके हेल्प करा रहा है। तो अगेन यहाँ पे आपको अल्कीन मिल जाएगा, साथ में डिहाइड्रेशन हो रही है तो वाटर भी निकलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास नंबर 1 रिएक्शन। ठीक है, 2 डिफरेंट तरीक़ों से, एक सल्फ्यूरिक एसिड एंड सेकंड वो कि आप कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे जो सेकंड मेथड है क्या है, बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड। आपके पास इथाइल क्लोराइड मौजूद है। ठीक है, 2 कार्बन है, इथाइल का वर्ड इस अल्काइल ग्रुप के लिए यूज़ हो रहा है, आगे Cl लगा हुआ है तो क्लोराइड कहेंगे, Br लगा हुआ होता तो ब्रोमाइड कहते हैं। ठीक है, I लगा हुआ होता तो आयोडाइड कहते हैं। इथाइल क्लोराइड को आप क्या करवा रहे हो, आप इसमें से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करा रहे हो। अगर आप इस टर्म के ऊपर गौर करें तो डी का मतलब है रिमूवल, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन का रिमूवल, और हेलोजिनेशन हेलोजन पार्ट का भी रिमूवल। हेलोजन पार्ट यहाँ पे क्या है, हेलोजन आपके पास Cl है यानी आप इसको भी रिमूव करोगे। ठीक है, और आप यहाँ से हाइड्रोजन भी रिमूव करोगे। ओवरऑल आप देखो तो एक H और एक X ग्रुप रिमूव होगा। यहाँ पे X ग्रुप का मतलब क्या है, X ग्रुप का मतलब यहाँ पे Cl है। ठीक है, कोई भी हेलोजन ग्रुप आपके पास Br या आयोडीन भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ लिया है इथाइल क्लोराइड तो इसमें हमारे पास X ग्रुप ये Cl है। ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा तो ओवरऑल माइनस हो जाएगा HX, इसलिए मैंने यहाँ -HX लिखा है। यानी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है कि आप HX का रिमूवल करवा रहे हो। ठीक है, चाहे वो HCl है चाहे वो HBr है, X कैन बी एनी हेलोजन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे हेलोजन एटम आपके पास क्लोरीन है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने यहाँ पे ली है बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन अल्कोहल, यानी अल्कोहल में मिक्स करके आप ये यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ AlC लिख दिया, यानी कि अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, ये बेस है तो OH क्या करेगा, OH इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आके अटैक करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेगा। अब मैं इसको नीचे ओपन करके दिखाती हूँ। ठीक है, आपके पास लेट सपोज ये कंपाउंड है इथाइल क्लोराइड। ठीक है, एंड देन यू आर हैविंग दिस पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मेटल है, हाइड्रोक्साइड हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन किस पे अटैक करेगा, दिस ऑक्सीजन इज गोइंग टू अटैक ऑन द हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन ले लेगा और क्या बना लेगा, यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन क्या बन गया, H2O वाटर, वाटर बन के ये निकल गया। अब जब इसने हाइड्रोजन ले लिया तो हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जो ये बॉन्ड था वो कहाँ शिफ्ट होगा, ऑब्वियसली यहाँ शिफ्ट होगा, कार्बन और कार्बन के दरमियान। जब वो वहाँ शिफ्ट होगा तो ये क्लोरीन क्या करेगा, निकल जाएगा। ठीक है, ये क्लोरीन निकलेगा और नेगेटिव पार्ट के फॉर्म में निकलेगा, तो ये Cl नेगेटिव होगा। ठीक है, और यहाँ से क्योंकि OH H के साथ मिलके वाटर बना चुका है तो हमारे पास पोटेशियम पॉजिटिव बच गया है। अब ये पॉजिटिव पार्ट किसी भी नेगेटिव के साथ क्या करेगा, आके अटैच हो जाएगा, तो ये बन गया पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, ये Cl के साथ अटैच हो गया और यहाँ पे जो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुई थी, ठीक है, और ये यहाँ से निकल गई थी, तो इन दोनों के दरम्यान डबल बॉन्ड आ जाएगी, एक पहले ये ब्लैक वाली और एक जो ये ग्रीन शिफ्ट होके आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा इथीन। ठीक है, तो एक ये मेथड है कि आप इसमें क्या कर रहे हो, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप यूज़ कर रहे हो, उसका हाइड्रोक्साइड पार्ट ऐसा बेस बिहेव कर रहा है, बेस हमेशा हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बीच में शिफ्ट होगी, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगी, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके ये Cl निकलेगा। जब ये निकलेगा तो इसके ऊपर ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव स्पीशी है, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मज़ीद बढ़ रही है। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। अब ये नेगेटिव फॉर्म में निकला था तो यहाँ से जो पार्ट इसका बच गया था पॉजिटिव, वो आके यहाँ अटैच हो गया और आपको सॉल्ट, वाटर और एक अल्कीन मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, इथीन बना सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे जो है थर्ड मेथड में क्या है, बाय डीहेलोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल क्या होता है, विसिनल होता है कि आपके पास नेबरिंग कार्बन के ऊपर अगर सेम एटम लगा हुआ है तो वो नेबरिंग, विसिनल मीन्स नेबरिंग, ठीक है, तो वो जो हैलाइड होगा वो विसिनल कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये कार्बन इस कार्बन के बिल्कुल बराबर में, इसका नेबर है, इस पे भी Cl है, इस पे भी Cl है, 2 Cl है, उस वजह से हम इसको डाइहैलाइड कह रहे हैं, और बराबर के कार्बन पे लगे हुए हैं तो इसलिए विसिनल डाइहैलाइड है। ठीक है, इसका नाम जो है आईयूपैक के अकॉर्डिंग 1,2 डाइक्लोरोइथेन है। ठीक है, यानी 1 कार्बन पे भी क्लोरो लगा हुआ है, 2 पे भी लगा हुआ है, तो 1 2 टोटल 2 है, डाई क्लोरो लगा हुआ है, क्लोरो, और इथेन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 2 कार्बन है और सारे बॉन्ड सिंगल हैं, डबल होते तो इथीन, ठीक है, ट्रिपल हो तो इथाइन होता है, तो यहाँ सिंगल है, सेचुरेटेड है, तो इसलिए इथेन कह रहे हैं। अच्छा जी, जिंक के साथ जब हम इसको ट्रीट कराते हैं तो जिंक क्या करता है, जिंक अपने साथ ये दोनों Cl ग्रुप को अटैच कर लेता है और बना लेता है जिंक क्लोराइड। ठीक है, क्योंकि जिंक सेकंड ग्रुप का मेंबर है, ये 2 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने साथ Cl को अटैच कर लेगा। अब यहाँ से ये दोनों बॉन्ड जो है क्या हो गई हैं, ब्रेक हो गई हैं। इसके पास भी, कार्बन के पास एक वैलेंसी है, इसके पास भी, तो ये आपस में क्या करते हैं, आपस में बॉन्डिंग करके अल्कीन बना लेते हैं। इस तरह आपको इस प्रोसेस के थ्रू भी क्या मिल जाता है, इथीन मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, लास्ट अब आपके पास जो मेथड है बाय कंट्रोल्ड रिडक्शन ऑफ इथाइन। रिडक्शन आपको पता है क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन की और भी जो है आपके पास डेफिनेशंस हैं, लेकिन बेसिक जो है हम क्या कहते हैं कि अगर आप हाइड्रोजन ऐड करा रहे हैं तो वो भी रिडक्शन की ही उसमें आता है। ठीक है, रिडक्शन ही है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ट्रिपल बॉन्ड का मोलिक्यूल या कंपाउंड कह लें मौजूद है, जो आपको, जिसे आप इथाइन कहेंगे। ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड है। अब कंट्रोल्ड का वर्ड यूज़ हुआ है, यानी कि मुकम्मल रिडक्शन नहीं होगी, मुकम्मल ये कंपाउंड रिड्यूस नहीं होगा, रिडक्शन होती जाएगी, बॉन्ड कम होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंट्रोल करवा रहे हैं, लिमिटेड रिडक्शन करा रहे हैं, एक मोलिक्यूल हम यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोजन का, तो एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, और यहाँ कैटेलिस्ट निकल यूज़ किया गया है, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद क्या होगा, ठीक है, इसको मैं नीचे शो कर देती हूँ, 2 बॉन्ड्स रह गई। ठीक है, अब इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, एक हाइड्रोजन यहाँ से आके लग गया, क्योंकि एक बॉन्ड टूटी तो इसके पास स्पेस आ गई। इसकी भी एक बॉन्ड ब्रेक हुई, 3 थी, तो इसके पास दूसरा वाला लग गया। दोनों हाइड्रोजन्स 1 इधर और 1 इधर अटैच हो गए। ठीक है, तो इस तरह ये क्या बन गया है, ये आपके पास बन गया है इथीन by the help of controlled reduction. So this was all about today's lecture. आपने इसमें सीखा है कि किस तरह से आपने डिफरेंट मेथड्स के थ्रू इथीन बनाना है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को एक दफ़ा रिपीट करके देख लें ताकि आपको दोबारा और अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू।